जुगाड़। जुगाड़ का जो वर्ड है डिक्शनरी में भी आ रहा है कि लिखा हुआ जुगाड़। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है कि अगर अगर आपको याद हो, मैंने एक सवाल कराया था कि अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं 2 दफा, ठीक है, या 2 कॉइन्स को एक दफा, एक हेड आए, उसकी क्या सॉरी, एक इवेंट है ए, उसके अंदर एक हेड आना चाहिए, तो आपने कहा सर एच एच इसके अंदर आएगा, एच टी इसके अंदर आएगा, टी एच इसके अंदर आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के सॉरी 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहां से आ गई, क्या हो रहा है यार ये एवरीवन। अगर एक कॉइन को हम 2 दफा टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस ये एच एच, एच टी, टी एच और टी टी हुआ करते हैं। ठीक है, अगर एक इवेंट है ए जिसके अंदर हेड्स आने चाहिए तो एच एच, एच टी और टी एच हो जाएगा। ठीक है, और बी कम से कम टेल, एक टेल होनी चाहिए, तो एच टी, टी एच और टी टी होना चाहिए। ठीक, सही है ना। अब ये बेसिकली आपके सामने है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी फाइंड करने का तरीका, वो तो आपको याद है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी फाइंड करने का तरीका कार तो क्लियर है ना आपको। अब वो जब आप आंसर निकाल लेते हैं तो इंसान के, क्योंकि हम मैथमेटिक्स से इतना लगाव हमें नहीं होता, तो व्हाट वी थिंक इज के आर वी डूइंग द क्वेश्चन इन अ राइट वे, तो उस राइट वे को तरीकाकार सॉल्व करने का क्या है। सबसे पहले बी को देखें एवरीवन, बी को देख लें। मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी में अहमियत किसकी होती है, बी की। आप बी को देखें, बी में एलिमेंट्स देखें और मुझे बताएं कि बी में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, जब ए के कितने एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर हैं एवरीवन। बी ए के कितने एलिमेंट्स हैं जो बी के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। सो 2, सायरा से 2, सो 2 टोटल एलिमेंट्स ए के जो बी के अंदर हैं वो 2 हैं, और टोटल बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 3। ये आंसर है, चेक करें, ये यही मैंने आपको बताया था आंसर। आयशा, मीना, सायरा, इन्होंने आंसर दिया। क्या मैंने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी करवाया था, क्या यही आंसर आया था उसका, फार्मूला के मुताबिक यही आंसर आया होगा। आपने रजिस्टर्स में चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। ठीक है बॉयज, इज दैट क्लियर। ठीक है, अच्छा मैं बी इसको मिटाकर बी स्लैश ए कर लेता हूं ना, सही है। तो बी स्लैश ए क्या होता है कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें बी स्लैश ए, अब जरा आप ए को देख लें। ठीक है, अब जरा आप ए को देखें, इस ए को जरा गौर से देखो। मीर 107 हैज रेज्ड द हैंड, काइंडली सेंड मी अ मैसेज ऑन द चैट, आई विल बी आंसरिंग यू। अच्छा ए को देखें, अब मुझे बताएं ए के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। आपने कहा सर टोटल एलिमेंट्स ए के 3 है। ठीक है, एलिमेंट टोटल ए के कितने, 3 है, और बी के कितने एलिमेंट्स है जो ए के अंदर है, 2। तो इसका आंसर भी 2/3, ये भी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। अब फॉर्मूला से जो आंसर आया, वालेकुम सलाम। ठीक है, सो दिस इज द थिंग टू क्लैरिफाई। ठीक है, ये क्लियर हो गई बॉयज। गर्ल्स, इज दैट क्लियर। एवरीवन, एक चीज मुझे पूछनी है कि इज देयर एनी स्टूडेंट्स नेम्ड एज मीर 107, इज ही योर स्टूडेंट। मुझे इसका प्रॉपर जवाब दीजिएगा जरा, इज ही योर स्टूडेंट। बल्कि मेरे पास भी होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखिएगा। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है, एक दफा क्या 10 दफा है मेरी क्लास में, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन इसको पता नहीं है कि क्या होने वाला है इसके साथ।
ठीक, so he's been now removed and he can never ever join us again. Is there anyone 56 roll number यहाँ पे present है? Is there any student roll number 56, I guess? So बेटा अपना नाम लिखा करें kindly. Anyways, we are coming towards everyone. We are coming towards probably. अच्छा, आज का जो topic है that is independent events. ठीक है? We are talking about the topic of independent events. ठीक? अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है बेसिकली, राइट? अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये हैं कि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा। हमने गेम ऑफ कार्ड्स देखी थी, ठीक है? गेम ऑफ कार्ड्स देखी थी। मैं आप लोगों से अब एक सवाल करूंगा गेम ऑफ कार्ड्स के अंदर से, ठीक है? देयर आर टू सिनेरियोस, आई विल गिव यू सिनेरियो नंबर 1 एंड देन आई विल गिव यू सिनेरियो नंबर 2। मुझे बताएंगे कि अगर मेरे पास एक some student has tried to join, Abdul Haq, I guess. Let me try to insert him. ठीक है एवरीवन, मुझे बताएंगे कि अगर हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है? टोटल वी हैव 56 2 कार्ड्स हैं। मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ ब्लैक कार्ड। 52 कार्ड्स की गड्डी जो पड़ी है मेरे पास, उसमें से मेरे पास ब्लैक कार्ड ही आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? कैन एनीवन टेल मी? हमजा कहते हैं 26/52, बिल्कुल सही आंसर है ये। इज देयर एनीवन हु इज गोइंग टू आंसर मी? आई डोंट नो, ओनली हमजा हैज आंसर्ड। ओके, नो इशू। मेरे ख्याल से बाकी सबको भूल चुकी है ताश की गेम। चलें जी। अच्छा हमजा, यही कार्ड मैं वापस उन्हीं कार्ड्स के अंदर रख देता हूं, और सुनिएगा सबके सब। मैंने ताश की गड्डी में से एक कार्ड उठाया और वो कार्ड ब्लैक होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 26/52। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने वो कार्ड फिर से वापस रख दिया है, ठीक है? उन्हीं कार्ड्स के अंदर जो 51 कार्ड बचे थे उनमें के अंदर कार्ड मिला दिया है, और मिलाने के बाद नाउ आई टेक इट अगेन। अब मैं उस कार्ड को फिर से, मतलब किसी भी, अब मैंने वो ताश के अंदर मिला दिया, अब मैं वापस से वो कार्ड कोई और निकालता हूं कार्ड, तो वो ब्लैक कार्ड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आर यू लिसनिंग टू मी? मैं फिर रिपीट कर देता हूं। हमारे पास ताश के 52 पत्ते मेरे सामने पड़े हुए, ठीक? मैंने उसमें से एक कार्ड उठाया और उस कार्ड को मैंने देखा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक कार्ड आया? आपने मुझे आंसर दिया सर ब्लैक कार्ड 26 हुआ करते हैं, टोटल 52 हुआ करते हैं 52, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्लैक कार्ड इज 26/52 या 1/2, जो भी कहेंगे। लेकिन मैंने उसी कार्ड को वापस रख दिया जहां से मैंने उठाया था, यानी कि ताश की गड्डी में मैंने वो कार्ड वापस रख दिया। जब मैंने वापस रख दिया है और फिर मैंने कोई कार्ड उठाया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो अब मेरे हाथ में दूसरी दफा कार्ड आएगा वो ब्लैक होगा? कैन एनीवन टेल मी? हमजा सोचो यार, अभी तुमने आंसर सही दिया था। सेम 26/52 बाय आयशा। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, देखें टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। मैंने जब कार्ड निकाला ब्लैक, तो इसकी आंसर तो ये आ गया, ठीक? अब उस कार्ड को निकालने के बाद वापस मैंने कार्ड्स के अंदर शामिल कर दी, यानी ये 52 कार्ड्स से, ठीक? मैंने एक
आयशा थोड़ा सोचें, ऊपर का आंसर आपका सही है न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर सोचें जरा। एनीवन एल्स हैविंग एन आंसर? अयान, अयान नहीं यार, सोचो थोड़ा सा। Fazal Rabbi Qazi has given me and Aisha has given me the right answer right now, that is 25 upon 51। तो सही बात है। जब मैंने एक कार्ड निकाला तो टोटल कार्ड बच गया 51, 51, और जब मैंने वो ब्लैक कार्ड निकला था वो निकाल के रख दिया तो ये बच्चे 25, तो 25 अपॉन 51। इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। याद रख लीजिएगा, एक लफ्ज अपने ध्यान में रख लीजिएगा, ये बड़ा ही टिपिकल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन है, और यही वो क्वेश्चन है जो कि आपको पेपर्स के अंदर कंफ्यूज करने वाला है। दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जब मैंने कार्ड निकाला वो वापस नहीं रखा, अब मुझे बताओ फला चीज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होने वाली है। ठीक है, एनीवेज इंडिपेंडेंट इवेंट्स कब होंगे? जब ये फार्मूला प्रूव आउट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये मल्टीप्लाई होके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड आ जाता है तो इसको कहा जाएगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 1, अगर 3 इवेंट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अगर ये प्रूव आउट हो जाता है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, वी कैन से ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसको यूं समझ लीजिएगा कि पहला जो कार्ड निकाल के मैंने साइड पे रखा और फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो दूसरे कार्ड का कोई भी ताल्लुक नहीं था पहले कार्ड के साथ। दैट वाज कॉल्ड, दैट इज कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। Is that clear, everyone? I am today, I don't know why, but I'm getting a lot of less replies from the students. I don't know why. Maybe हमारे स्टूडेंट नींद में है, maybe, I don't know. Boys, is that clear? Girls, is that clear? ठीक है, सो ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक तरीका कार। अब जो मैंने अभी आपको सवाल बताया है, मैं क्या कहता हूं देखिएगा, ठीक है एवरीवन। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूं, टू कार्ड्स आर सिलेक्टेड, एवरीवन 2 कार्ड्स ले रहे हैं, 2 cards are selected without replacement। ठीक है, सॉरी, रैंडमली लिखना पड़ेगा, रैंडम लिखिएगा, रैंडमली 2 कार्ड्स हम लेते हैं रैंडमली, और उसको हम लिखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, यानी वापस नहीं रखेंगे। ठीक, find probability of both cards being black। ठीक, सवाल को लिख लीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं सवाल सॉल्व करा। ठीक है, अब ये सवाल हम कर चुके हैं ना अभी, ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपरली और ऑफिशियल मेथड से कैसे करेंगे। ठीक, देखें, तलहा में भी आपने सही किया हो, ठीक है, लेकिन मैं रेस्पेक्ट करता हूं कि आपने सही किया होगा या गलत, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने दें मुझे। ठीक, एक क्वेश्चन मुझे कर लेने दिया करें, मैं दावा करता हूं अगले सारे क्वेश्चन आप कर लें। ठीक,
अच्छा, अब क्या करते हैं, हमें ये पता है कि जब ताश की गड्डी हुआ करती है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं, सॉरी 52, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। अब कौन कौन से होते हैं हम उसको नहीं बना रहे, लेकिन ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 52। ओके, सो हम एक इवेंट डिस्क्राइब कर देते हैं, ए के फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी कि पहला कार्ड ब्लैक आ जाए, 26 कार्ड्स होते हैं टोटल ब्लैक और 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, तो ये आ जाएगी फर्स्ट। लिख लीजिएगा एवरीवन, फर्स्ट कार्ड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 26/52, या इसको अगर आप कैंसिल करना चाहेंगे तो इट विल बी 1/2। इज इट ओके एवरीवन? बॉयज गर्ल्स बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमजा, फजल, तलहा, अफीफा, आयशा, जिनका अभी रिसेंट मुझे मैसेज आया है, तलहा, हमजा, मुझे बताएंगे, और सायरा आपका भी मैसेज आया है, बल्कि हमजा का भी मैसेज आया है, तो मुझे बताएंगे आप फजल रबी साहब कि अब कितने कार्ड्स मेरे पास बचे। अफीफा आप लोग में, हाँ, अब कितने कार्ड टोटल बचे, 51, ऐसा ही है, और ब्लैक कार्ड्स उसमें से कितने बचे, 25। सो मैं एक इवेंट बी दे देता हूं आपको, इवेंट बी के ब्लैक कार्ड आए, प्रोबेबिलिटी के ब्लैक कार्ड अब वापस फिर से आए। आपने कहा सर 52 कार्ड्स पहले थे, उसमें से एक कार्ड आपने निकाल लिया, तो टोटल कार्ड कितने बचे, 51। सर जो आपने कार्ड निकाला था वो ब्लैक था, तो अब प्रोबेबिलिटी के दूसरा कार्ड ब्लैक आए तो बचे ही 25 है 26 में से, तो 50, 25, ठीक है। अब आपको फाइंड करना, ठीक है। अब ये दोनों हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए being multiplied by probability of b, which will give me 1/2 था मल्टीप्लाइड बाय 25/51 था, तो इसका आंसर कितना आएगा, आई गेस 25 और 102, 102, ठीक है। ये पहले मुझे किसने आंसर दिया, तो सबसे पहले जिनका था मोहम्मद तलहा असलम। नाउ चेक, इज योर आंसर राइट और रॉन्ग? एवरीवन, इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्या ये जो चीज मैंने अब लिखवाई है, क्या ये चीज आपको क्लियर है? नहीं है बताइएगा, आई रिपीट। सायरा आपको क्लियर है? ठीक, आयशा आपको भी क्लियर है, अभी आपको भी क्लियर। बॉयज कहां गए आज? अहमद, अब्दुल हसीब, अच्छा रिपीट करें, देखते हैं, फिर से आ जाते हैं। मैं कहता हूं कि 26 ब्लैक मैं लिख देता हूं यहां पर, 26 रेड, ठीक है, टोटल सॉरी 52 टोटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के पहला कार्ड ब्लैक आएगा वो हो जाएगा 26/52, ठीक है। आई थिंक हसीब ने मुझे बोला रिपीट करने का, है ना? हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगर ये बात सही है तो हसीब आपको जहन में आ जाएगा कि यार जब एक कार्ड निकाल लिया, 52 में से एक कार्ड निकाल लिया, तो ऑटोमेटिक सी बात है 52 नहीं बल्कि 51 बचेंगे, ठीक है। और जो कार्ड मेरे हाथ में आया था, एज्यूमिंग दैट, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो जो कार्ड था वो मेरे हाथ में ब्लैक आया था, उस कार्ड को निकाल के मैंने अलग से कर दिया, तो मतलब 26 में से आप मेरे पास कितने कार्ड बचे, 25। अब जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कार्ड निकालना चाहूंगा तो मुझे ये पता है टोटल कार्ड्स है 51, ठीक है, और टोटल ब्लैक कार्ड्स है 25, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मल्टीप्लाई कर लेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। Is that clear, Asif?
ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा एक मुश्किल क्वेश्चन उठाते हैं। तलहा, आई होप कि आपको अब समझ में आ गई है कि हम किस तरह निकालेंगे इस न्यूमेरिकल। अगर समझ में आ गया तो काइंडली मुझे रिस्पॉन्स जरूर करिएगा। ठीक, तो मूविंग ऑन टू न्यूमेरिकल। अब मैं जो टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको क्या करूंगा कि लिख के भेज दूंगा, लेकिन एक सवाल समझा देता हूं। एवरीवन, एक बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर ऑरेंजेस पड़े हुए, किन्नू पड़े हुए, कितने? 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम इसको किन्नू कंसीडर कर लें, हम इनको अंडे कंसीडर कर लें, या हम इसको कुछ भी कंसीडर कर लें। टोटल कितने नंबर ऑफ इसको किन्नू ही मान लेते हैं। टोटल कितने किन्नू पड़े हुए टोटल? जी आप लिखेंगे जी सर 15। ठीक, अच्छा, इस 15 में से जो गुड क्वालिटी के हैं, गुड क्वालिटी, आप अच्छी क्वालिटी लिख लीजिएगा, जी फॉर गुड, गुड क्वालिटी के 12 किन्नू पड़े हुए हैं। बैड क्वालिटी के 3 किन्नू पड़े हुए हैं। एवरीवन, आई एम रिपीटिंग आउट द क्वेश्चन, ठीक है। मैं बहुत इजीली करके पढ़ रहा हूं, तो अगर मैं सवाल लिख पाऊंगा तो फिर 5-6 लाइन का तो सवाल ही चला जाता है, लेकिन मैं उर्दू में करवा रहा हूं, आप उर्दू में समझिएगा एंड लेट मी नो कि आपको समझ में चीज नहीं आई। टोटल किन्नू पड़े हुए हैं 15 एक बॉक्स के अंदर, और 12 उसमें से सही है, 3 उसमें से खराब है। ठीक है, अब आप में से मौका दिया जाता है 3 स्टूडेंट्स को कि आपने एक किन्नू निकालना है और उसको साइड पे कर देना है, और उस किन्नू को निकालने के बाद वापस बॉक्स में नहीं डालना। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करें कि ये जो किन्नू है मेरे हाथ में आ गया या आपके हाथ में आ गया, आपने इसको यहां रख दिया। ठीक है, टोटल थे 15, अब बचे 14। ठीक, अच्छा, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं। पहले थे 15, अब बचे मेरे पास 14। ठीक, मैं दूसरे कलर का पेन ले लूंगा, और ये किन्नू निकल के आ गया। जब ये किन्नू निकल के आ गया तो बचे मेरे पास टोटल 13 किन्नू। ठीक है, इसको काट देते हैं ना, 14, 13 किन्नू बचे। ठीक, पहले 15 में से निकले थे, फिर 14 में से निकले, और फिर 13 में से निकले। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। एवरीवन लुक एट द क्वेश्चन एग्जैक्टली, समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बताइएगा कहीं कोई डिफिकल्टी आए। मैंने अब जो पहला जो किन्नू निकाला, मैं ओ लिख देता हूं, ऑरेंज O1, ऑरेंज 1 निकालूंगा 15 किन्नुओं में से। ठीक, O2 जो निकालूंगा, जाहिर सी बात है अब 14 बच चुके होंगे, और जो तीसरा किन्नू निकालूंगा ऑरेंज नंबर 3, उसके पास 13 किन्नू होंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दो कि पहला किन्नू भी सही निकले, दूसरा किन्नू भी सही निकले, तीसरा किन्नू भी सही निकले। क्या ये सवाल आपको समझ में आ गया है? अगर सवाल समझ में आ गया है, सॉल्व करना 5 मिनट की गेम है। आर यू क्लियर विद द क्वेश्चन एवरीवन? There are 15 oranges in a box. It has 12 oranges of good quality, 3 oranges of bad quality. You have to pick out 3 oranges one by one randomly and without replacement. One by one and without replacement. Find out the probability that all the 3 oranges are good. क्या probability find करनी है जी? बिल्कुल ऐसे ही है, हमारा बिल्कुल ऐसे ही है। हमजा बिल्कुल, आप सॉरी मैं नाम भूल जाता हूँ यार, हमजा समझ जाया करो तुम। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। ठीक, हम करते हैं सॉल्व। मीना आप मुझे जरा आंसर दे देंगी, पता नहीं आप क्या चाह रही थी, आपने नो लिखा है। Fazal 12/15 into 11/14 into 10/13, that is the right answer. अच्छा, आपका भी सही आंसर है, यही आंसर है आपका भी। O1 कितना आएगा? 12/15, बिल्कुल सही है, सही है राज, बिल्कुल आगे चलें। समझ नहीं आया आपको सवाल? चलें, जिनको समझ में आ गया वो सॉल्व कर लें, मुझे आंसर बता दें जिनको समझ में नहीं आया। मीना आप एक बॉक्स को देख रही हैं, इस बॉक्स में 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 किन्नू पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं टोटल किन्नू है 15। उसमें से 3 किन्नू खराब हैं, यानी कि बैड क्वालिटी के हैं। 12 जो है वो अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के हैं। यहां तक क्लियर है मीना आपको? मीना इज दैट क्लियर आपको? अप टू यहां तक क्लियर है कि 15 में से 12 सही है, 3 खराब है बॉक्स के अंदर। अच्छा मीना, आपने क्या किया? आपने रैंडमली एक किन्नू पिक किया, रैंडमली। अब मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, आपने एक किन्नू निकाला, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा? सिर्फ इतना मुझे जवाब दीजिएगा। एक नॉर्मल एक आपने किन्नू निकाला और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सही किन्नू निकलेगा? गुड वाले कितने हैं टोटल? 12 और टोटल कितना है? 15। अब आप मुझे बताएं कि गुड किन्नू निकले, अच्छा वाला किन्नू निकल के आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू यू मीना? आपको आवाज आ रही है मेरी? मीना 12, अच्छा 12/15, ठीक सही है ना? 12/15 आप कह रही हैं कि हाँ, ये राज आपका भी आंसर सही है। नहीं, ये गलत, राज आपका गलत आंसर है। 12/15 के बाद मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, आपने ये बोला मीना कि पहले का 12/15 प्रोबेबिलिटी है। अब किन्नू कितने बचे? ये तो खत्म हो गया, 14 किन्नू बचे ना। अब टोटल किन्नू कितने बचे? 14। इसको 15 कर रहा हूं मैं, 15 को काट के मैं 14 कर रहा हूं। और 12 अच्छे किन्नू में से अब कितने बचे? 11। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब आपके पास अच्छा किन्नू ही निकलेगा? मीना एंड राज, अब दोनों से मेरा सवाल कि अब किन्नू बचे टोटल 14 और अच्छे किन्नू 12 में थे, तो 12 में से एक निकल चुका, तो अब कितने, क्या प्रोबेबिलिटी है किन्नू अच्छा ही निकलेगा? मीना एंड राज काइंडली रिस्पॉन्ड। ग्यारह अपॉन 14, रिमशा एंड मीना। ठीक है जी, आपने कहा जी 11/14। यही चीज मैं पूछूंगा कि ये खत्म हो गया किन्नू, 2 किन्नू अब निकल गए। अब टोटल किन्नू कितने बचे? 13। ठीक है, टोटल किन्नू कितने बचे? मैं यहां काट के लिख रहा हूं। टोटल किन्नू कितने बचे? 13। और गुड वाले कितने बचे? 10। तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन 13 में से अच्छा किन्नू निकल के आ जाए? मीना एंड राज। सही है राज, आपका आंसर भी सही है। मीना एंड राज कि अब इन 10/15 गलत, अब्दुल हसीब गलत, राज सिंह 10/13 ठीक। हसीब 15 में से 2 किन्नू निकल चुके हैं, तो फिर 15 कैसे? तलहा सही है। सायरा 15 में, 13 में से 0, 13 में से 0 कैसे? 13 में से 0 नहीं आएगा सर, सायरा 10/13 आएगा ना यार, क्या हो गया आप लोगों को? 10 अब किन्नू अच्छे वाले कितने बचे हैं ये मुझे बताओ। आपने कहा सर किन्नू अच्छे वाले 10 बचे हैं, और टोटल किन्नू कितने बचे? 13। बस सिंपल। देखें, टोटल किन्नू कितने? 15। अच्छे कितने? 12। ठीक, एक निकाल लो। आपने कहा सर अब अच्छे किन्नू कितने बचे? 11। और टोटल किन्नू कितने बचे? 14। सर एक और अच्छा चला गया तो 10 किन्नू बचे अच्छे वाले, और अब टोटल किन्नू बचे 13। इनको कर लो मल्टीप्लाई, आ गया ना आपका आंसर। दैट्स इट, 10/13 by Rimcha. So can any one of you multiply these three and give me the answer? मेरे ख्याल से जो मैंने अभी कल करवाया था न्यूमेरिकल सॉफ्टवेयर वालों को, तो 440 डिवाइडेड बाई 910, तो इसको हम 44/91 भी बोल सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 0.483 भी कह सकते हैं। सही है? कैन यू डू इट प्लीज फॉर मी? जी अभी बिल्कुल यही आंसर है, 44/91 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप डिवाइड करना चाहेंगी, वैसे मैं कहता नहीं हूं डिवाइड करने का,
लेकिन कोई डिवाइड करना चाहे तो 0.483 इज रिटन ओवर हियर. C is equals to probability of A multiplied by probability of B multiplied by probability of C. So that gives me 12 upon 15, 12 में से 15 multiplied by 11 upon 14 multiplied by 10 divided by 13, and that is giving me 44 by 91, and is equals to 0.483. So is that the answer, everyone? Just Abhiya has given me the right answer, waiting for others to respond. ठीक है, राज आपका आंसर सही है, 0.4835 सही है. So any queries, everyone? Mohammad Safir and Atif Arab, Ayan Rajput and Fahd Ahmed. जिन जिन का नाम ले रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा, अदरवाइज यू आर फ्री कि आप क्लास छोड़ के जा सकते हैं. सारिम जैदी, अमान अली लाशारी, अबिहा जैदी एंड अफीफा नूर, आयशा इकबाल, अली हैदर, बाकिर हुसैन एंड फ़हीम अज़गा, फजल रब्बी एंड फिजा यूसुफ, मोहम्मद हुसैन एंड महापा 56 बिना नाम के हैं, अब्दुल बासित, मीना कुमारी, मुबश्शिर, then we have Hamza Khan and Mohammad Irtiza, Naresh, Nurul Huda Sayyid, Raj Singh, Saira Yasin, Hassan Mustafa, Mohammad Talha Aslam, Ali Akash, Aisha Sial, Hamza Raza, Abdul Hasib, Muhammad Ramzan with Nurul Lamba, Rimsha Arshad, Ashraf, I guess, Saad Ujjan and Shir Mohammed. प्लीज मुझसे सवाल करें बेटा. अच्छा अच्छा एवरीवन, मैंने कुछ न्यूमेरिकल शेयर किए थे, उसमें 2p ऑफ a सपोज करें 2p ऑफ a 5/13 दिया था, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार, क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू 5, 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, दैट्स इट. तो ये हो जाएगा 5 जो भी आंसर आएगा 2 6. सिंपल यार. यार ये सवाल ना करो मुझसे, कौन था ये? फजल रबी, ये ना करें, इतना इजी था. यस, एनीवन एल्स, एवरीवन? I'm remaining with last 2 minutes, और अभी मेरे पास 15 से 20 मिनट का टाइम और है क्लास का. अगर आप चाहेंगे तो मैं कंटिन्यू कर लूंगा. Anyone or a question? न्यूमेरिकल्स दिए थे मैंने, किसी ने ट्राई किए थे? ये 3-4 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने छोड़े थे, किसी ने ट्राई किए थे? So I think nobody has tried it. No problem. जो मैंने न्यूमेरिकल दिए थे, मैं बुक से बात ही नहीं कर रहा, मैंने जो न्यूमेरिकल दिए थे, डिड यू ट्राई इट? ये कौन ज्वाइन किया है बेटा? दिस इज द लास्ट डे दैट आई एम अलाउइंग यू टू ज्वाइन विदाउट योर प्रॉपर रोल नंबर्स. 56 कुछ बॉयज हैं, और अभी माहिरा ने ज्वाइन किया है, पता नहीं कौन है, इनको बोल बोल के थक गए कि नाम लेकर कर आया करें. एनीवेज, आपकी मर्जी है कि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं करेंगे तो नुकसान इन दी एंड आपका है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. सो इज देयर एनी क्वेश्चन और शैल वी एंड द क्लास? और अगर आप लोग नहीं बताते तो काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा. आई विल कंटिन्यू द क्लास आफ्टर दिस. शुड वी एंड
ओके, तो क्लास किसी भी टाइम एंड हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हाफिज।